हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरा चैनल जीएसडी सर में मैं स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में जो देखेंगे या आने वाला जितना भी अभी कुछ वीडियो है, हम उसमें देखेंगे डिटेल आपका जो डीजीएमएस जो भी कॉम्पिटेंसी एग्ज़ाम करवाती है, आपका माइन ओवरमैन से लेके मैनेजर से लेके जितना भी है, एच पर MA एच पर CMR, हर एक सर्टिफिकेट के बारे में डिटेली हम स्टडी करेंगे कि जनरली क्या है उसका, आपका कैसे आप डाल सकते हैं। पहले तो मैं बोल दे रहा हूँ कि आपका मैनेजर सर्टिफिकेट के लिए या जितना भी बाकी जो आपका ओवरमैन फोरमैन से लेके ब्लास्टर या गेस्ट टेस्टिंग के लिए आपका ऑनलाइन फॉर्म डालने के लिए उसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो वो नहीं देखा है वो वीडियो, तो जाके आप देखिए आई बटन में है, जाके उसको पहले देख सकते हैं। तो बात आ रहा है कि आप जो कौन एलिजिबल है, मतलब कौन फोरमैन सर्टिफिकेट के लिए या ओवरमैन सर्टिफिकेट के लिए एग्जामिनेशन के लिए कौन एलिजिबल है, या एग्जामिनेशन में चाहिए तो कौन एलिजिबल है, किसको एग्जामिनेशन मिलेगा, फोरमैन सर्टिफिकेट, ओवरमैन सर्टिफिकेट, मैनेजर सर्टिफिकेट, सेकेंड क्लास मैनेजर, देन आपका ब्लास्टर सर्टिफिकेट के लिए, वाइंडिंग इंजन मैन सर्टिफिकेट के लिए, जितना भी कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है, तो उसके बारे में डिटेल हम देखेंगे। क्या देखेंगे, कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, कौन सा पैटर्न में एग्ज़ाम होगा, देन CBT होगा तो उसमें कितना मार्क है, कितना मार्क हमको पास होने का है, ओरल तो नहीं है, ऑलरेडी उसके बारे में मैं बोल चुका हूँ पहले से, ओरल एग्ज़ाम तो नहीं होगा। तो ये फ़ीस कितना चाहिए, कितना फ़ीस आपको जमा करना पड़ेगा, देन क्या सब्जेक्ट हमको देना पड़ेगा, देन फिर सिलेबस, डिटेल सिलेबस स्टडी करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उसके बारे में डिटेल हम देखेंगे। तो वैसे ही एक एक करके हम हर एक का देखेंगे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्या माइन फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी के लिए क्या सब डिटेल चाहिए। ओके, पहले तो वो देख लेते हैं, देन उसके बाद फोरमैन का होने के बाद ओवरमैन का, देन फर्दर जो भी है आपका माइनिंग मेड, माइनिंग सरदार, हर एक चीज़ का एक मैं वीडियो कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और शेयर करना दोस्तों को मत भूलिए। तो देखिए, ये जो आपका 11 अगस्त 2021 को नोटिफिकेशन आया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी नोटिफाई किया था, उस हिसाब से मैं बात कर रहे हैं, पहला का नहीं कर रहे हैं, अभी लेटेस्ट जो है उसी हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या बोला है कि आपका जो रेगुलेशन 13(1) एंड 34 था MMR 1961 के से, ये बायलॉ जो आया है उसमें कुछ एग्जामिनेशन या कैसे एग्ज़ाम होगा, कंडक्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, किसके लिए होगा, तो उसके बारे में कौन मतलब एलिजिबल है, उसके बारे में हम डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आपका देखिए पहले आ गया आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जिसमें हम देखेंगे डिटेल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कब, फिर कितना दिन तक, और उसका नेचर क्या होना चाहिए। तो देखिए क्वालिफ़िकेशन इसके लिए चाहिए, पहले तो बोल देता हूँ कि 2 टाइप का फोरमैन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, एक खाली फोरमैन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, और एक रेस्ट्रिक्टेड ओपन कास्ट ओनली आपको मिलेगा। तो पहले देखते हैं कि फोरमैन सर्टिफिकेट के लिए जो एग्जामिनेशन बेसिस में, और आपको कहाँ पे 2 मिलता है, एक एग्जामिनेशन बेसिस में और एक परीक्षा देके, एग्जामिनेशन देके आपको मिलता है, एक छूट के बेसिस में और एक परीक्षा देके आपको मिलता है। तो देखिए पहले ये है एग्जामिनेशन बेसिस में, क्वालिफिकेशन चाहिए आपका डिप्लोमा इन माइनिंग या माइनिंग इंजीनियरिंग या अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो भी है आपका अप्रूव किया होगा ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए, कहाँ पे, मेटलिफेरस माइंस पे, बिलो ग्राउंड वर्किंग में, आफ्टर आपका क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो कि है माइनिंग में या माइनिंग इंजीनियरिंग में या आपका माइनिंग में या उसका इक्विवेलेंट कोई है उसमें आपने डिप्लोमा किया है, तो उसको एग्जामिनेशन बेसिस में, छूट के बेसिस में आपको सर्टिफिकेट मिल सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। देखते हैं एग्जामिनेशन के लिए। देखिए आपका जो है फोरमैन सर्टिफिकेट का एग्जामिनेशन देके कैसे आप कर सकते हैं, तो किसको देना पड़ेगा, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन या उसके इक्विवेलेंट पास किए होंगे, या डिप्लोमा डिग्री माइनिंग को छोड़ के दूसरा कोई ब्रांच में किए होंगे उसका क्वालिफिकेशन, या उनके पास मेड सर्टिफिकेट होगा, तो ठीक है, उनके पास मेड सर्टिफिकेट, माइनिंग मेड सर्टिफिकेट होगा तो
उनको क्या, उनका एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए, वो एग्जामिनेशन दे सकता है फॉर्म फिलअप करके, ठीक है। तो उनका कुछ नील चाहिए, कुछ भी एक्सपीरियंस उनको नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मेट सर्टिफिकेट रेस्ट्रिक्टेड टू माइन हैविंग ओपन कास्ट वर्किंग ओनली एग्जामिनेशन बेसिस में। तो फॉर्मेट सर्टिफिकेट जो ओपन कास्ट वर्किंग के लिए रेस्ट्रिक्टेड का बात कर रहे हैं, एग्जामिनेशन बेसिस में, छूट के बेसिस में आपने डिप्लोमा किया है माइनिंग में या माइनिंग इंजीनियरिंग में, या उसका इक्विवेलेंट किया है, तो आपको मिनिमम 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए बिलो ग्राउंड में या ओपन कास्ट वर्किंग में, आपका जो भी क्वालिफिकेशन होने के बाद। तो आप एग्जामिनेशन बेसिस में आप अप्लाई करके, वो जो देखिए वो वीडियो आपने नहीं देखा है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, उसका फॉर्म चेंज हो गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है, उसके बारे में आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिए आई बटन में दे रखा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि फॉर्मल सर्टिफिकेट रेस्ट्रिक्टेड माइंस हैविंग ओपन कास्ट वर्किंग ओनली। तो एग्जामिनेशन के लिए जो परीक्षा देके मिलेगा आपको, तो ये देखिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल का एग्जामिनेशन पास किए होंगे, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास किए होंगे, या उसका इक्विवेलेंट कुछ है तो, या डिप्लोमा डिग्री माइनिंग को छोड़ के अदर कुछ आपने किया है, तो आपके पास माइनिंग मेड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि जनरली रेस्ट्रिक्टेड होगा। तो आपको एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए, आप फॉर्म डाल के आप वो एग्ज़ाम पास करके आप ले सकते हैं सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जनरल कुछ देखते हैं, आपका सब्जेक्ट टू सक्सेसफुल पासिंग एग्जामिनेशन पास होने के बाद आपको फॉर्मल सर्टिफिकेट का एग्जामिनेशन पास होने के बाद जो 10.2 क्लॉज या 10.1 क्लॉज में दिया गया है उसको हम देखेंगे कि वो पास होके आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर पीरियड लेस देन 1 वीक इट मीन माइन सेल नॉट बी कंसिडर। तो ये क्या है, आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पहले जो था आपका वर्कर के लिए 3 महीना डेली बेसिस रेगुलरली आप काम करेंगे 3 महीना करके, वैसे ही आपको वो मतलब एलिजिबल था, मतलब 3 महीना तो मिनिमम करना था पूरा कंटिन्यूसली। वैसे ही ऑफिशियल के 1 महीना कंटिन्यूसली, एक महीना करके, 12 महीना करके भी आप वो सर्टिफिकेट एक महीना पर बेसिस में कर सकते हो। लेकिन अभी 1 वीक हो गया है कि मिनिमम एक वीक का, 1 सप्ताह का आप मतलब सर्विस डिसकंटिन्यू नहीं करके भी आप कर सकते हैं, तो सर्टिफिकेट आपको मिल सकता है। मतलब एक वीक का करके आपको करना है 1 साल का, ठीक है। देन एवरी सर्टिफिकेट, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, एवरी सर्टिफिकेट जो कि है आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो माइंस का कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए। कि आपका जनरली आपको मालूम है कि बिलो ग्राउंड होगा तो मिनिमम 60 से लेस देन नहीं होना चाहिए एवरेज एम्प्लॉयमेंट मेंटली फ्रेश माइंस में, और 160 आपका ओपन कास्ट होगा तो 160 एवरेज डेली एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, या अदर केसेस में भी 160 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही वो आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा उनमें हर एक इन्फॉर्मेशन प्रिसाइजली दिया होगा कि कैपेसिटी कितना है माइंस का, जहाँ पे कैंडिडेट काम कर रहा है क्या है, नेचर ऑफ वर्क क्या काम किया है उसके बारे में दिया होगा, कब से स्टार्ट हुआ है उसका एक्सपीरियंस या काम कर रहा है वहीं पे, और कब उसका लास्ट था, उसमें डिटेल दिया हुआ होगा आपका जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का फॉर्म होगा, और उसमें साइन माइन मैनेजर का साइन होगा तो ही वो ग्रांटेड किया जाएगा, और तो अदरवाइज वो नहीं किया जाएगा। उसमें सिग्नेचर रहेगा आपका कैंडिडेट का, एप्लीकेंट का, जो कि मैनेजर के द्वारा साइन किया हुआ होगा, ठीक है। तो कोई मैनेजर मान लीजिए दे रहा है ये जो भी एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म डाल रहा है, तो उसका सर्टिफिकेट में कौन साइन किया कर रहा होगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में, मैनेजर का सर्टिफिकेट में एजेंट या ओनर ऑफ द माइन, ठीक है। देन नो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शैल बी एक्सेप्टेड अनलेस इट फॉर्म प्रेस्क्राइब बाय द बोर्ड। सो बोर्ड DGMS जो मतलब दिया होगा उसका फॉर्म, वही फॉर्म में ही आपको प्रैक्टिकल, वही प्रेस्क्राइब फॉर्म में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मतलब देना है, दूसरा कोई फॉर्म में वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस होगा उसमें तो साइन मैनेजर का साइन डेटेड रहेगा विथ सील, ऑफिस का सील रहेगा, और प्रोडक्शन मैनेजर या वेंटिलेशन ऑफिसर, सीनियर मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, दूसरा किसी का नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सर्टिफिकेट आप लिए हैं उसमें इंश्योर होना है कि उसमें साइन और डेट रहेगा किसका, मैनेजर का विथ सील,
नहीं तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। देन ड्यूटी आवर के बाद आप मान लीजिए आपने कुछ काम किया है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसे कि कोई ओवर टाइम भी करता है ना, तो ओवर टाइम वो ड्यूटी आवर नहीं माना जाता है। उसके लिए आपको तो ज़्यादा पेमेंट पैसा मिलता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। देन जो भी मान लीजिए एक्सपीरियंस किया है, एक्चुअल माइनिंग में काम किया है अंडर एनी डेजिग्नेशन, जो भी डेजिग्नेशन दिया गया है, सुपरवाइजरी हो गया, असिस्टेंट सुपरवाइजर, इंजीनियर, असिस्टेंट फोरमैन, मेड, असिस्टेंट मेड, वर्कर ट्रेनिंग, आफ्टर वो क्या करेगा, डिप्लोमा या डिग्री माइनिंग करने के बाद उसको पीजीपीटी की तरह मतलब ट्रीट किया जाएगा कि वो भी एग्जामिनेशन बेसिस में क्या करेगा, डिप्लोमा करने के बाद वो भी एलिजिबल है कि फॉर्म वो एग्जामिनेशन बेसिस में उसको भी मिल सकता है। ठीक है। देन देखिए टाइप ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा आपका। जनरली इसमें 3 घंटे का 3 आवर्स का सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ओके, जो कि ईच सब्जेक्ट जो भी क्वेश्चन है वो बोर्ड मतलब सबमिट करेगा बोर्ड के हिसाब से। देन कितना मार्क रहेगा, मैक्सिमम मार्क कितना है, तो 3 घंटे का सीबीटी एग्ज़ाम है। 100 मार्क का आपका होगा क्या, सब्जेक्ट मार्क होगा 100, जिसमें से आपको 50 लाना है। 50% मतलब पास, आप पास हो जाएंगे। तो 100 से आपको 50 मिनिमम आपको सिक्योर करना है सो दैट आप ये एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। देन आइडेंटिटी ये सब बोला गया है कि कैसे आपको मतलब एग्जामिनेशन देंगे तो सबका आइडेंटिटी आपको वहाँ पे आपका आइडेंटिटी सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी कौन रहता है, इंस्पेक्टर रहते हैं, तो वो आइडेंटिटी आपका करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कि जनरल एग्जाम में होता है, मोबाइल, लैपटॉप, ये सब चीज़ आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। पेनल्टी क्या मिलेगा मिसकंडक्ट के लिए, फॉल्स सर्टिफिकेट देंगे या दूसरा कुछ डुप्लीकेट करके आपको देंगे तो आपको डिबेट को कर किया जाएगा। आपको एग्ज़ाम से, बोर्ड से या फर्दर कोई भी एग्जामिनेशन में आपको बैठा ही नहीं दिया जाएगा, तो उसको आपको डिबेट कर देंगे। ठीक है, तो ये नहीं करना है आपको, दूसरा कुछ फर्जरी नहीं करना है। ठीक है। देन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, फाइनल डिक्लेरेशन रिजल्ट कब निकलेगा आपका, तो ये डेट फिक्स किया जाएगा बोर्ड के द्वारा। और सेक्रेटरी जो रहेगा, इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, वो डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन, ये कब होगा आपका एग्जामिनेशन, हर एक साल में एक बार होगा, वंस इन ए ईयर एज पर दी प्रैक्टिकेबल, जब भी प्रैक्टिकेबल होगा। ये साल तो ऑलरेडी इसका निकल गया है, वीडियो में भी मैं बोल चुका हूँ पहला वाला वीडियो में। कब होगा आपका, दिसंबर में है, डेट भी निकल गया है, कहाँ पे वेन्यू होगा वो सब डिटेल निकल गया है। देन एप्लीकेशन टू बी सपोर्टेड बाय ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जितना भी आपका जो एग्जामिनेशन बेसिस में आपको मतलब कोई भी जैसे फॉर्म डाल रहा है फॉर्म 2 में, तो उसको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी सबमिट करना है। ठीक है, तो उसको स्कैन कॉपी मतलब वहाँ पे ऑनलाइन डाल रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए तो वहाँ पे स्कैन कॉपी चाहिए, लेकिन आपको एग्जामिनेशन बेसिस में चाहिए तो वहाँ पे आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी, आपका क्वालिफिकेशन का, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का, एज का सब डिपॉजिट करना है विथ प्रेस्क्राइब फी जो भी है भारत कोष के थ्रू। ठीक है। यानी सीबीटी का देखिए कुछ रूल है आपका, जैसे कि कैंडिडेट को सीबीटी जब वहाँ स्टार्ट हो गया तो फिर परमिशन नहीं दिया जाएगा। जनरल रूल है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। कोई भी बुक, नोट, पेपर ये आपको अलाइन नहीं किया जाएगा। ठीक है। रजिस्टर रहेगा, उसमें आपको रोल नंबर और आईडी सब लिखना है, रिकॉर्डेड करना है। ठीक है। यानी कुछ डाउट है तो वहाँ पे जो भी खड़ा होना है वो पूछना है कि आपको खुद का सीट में कि मेरे को ये डाउट है। तो ये जनरल आपका जनरल जो भी है इसके बारे में देखिए। नो कैंडिडेट शैल लीव एग्जामिनेशन, कभी भी 1 घंटा होने से पहले कोई मतलब जा नहीं सकता है वो रूम से, एग्जामिनेशन हॉल से। ठीक है। तो ये एग्जामिनर अपॉइंटेड एग्जामिनर कौन रहेगा, मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका जनरली होता है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन इसको बोलते हैं, वो होगा आपका। जो भी मतलब कौन ये क्वेश्चन बैंक दिया होगा, कोई एकेडमिशियन ही होगा तो ठीक है, साइंटिस्ट भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट का प्रोफेसर भी हो सकता है, माइनिंग इंजीनियर जिसके पास फर्स्ट क्लास डिग्री है वो क्वेश्चन दे सकता है। तो ये सब एग्जामिनर ये हो सकते हैं। ठीक है। तो ये जनरली। और अभी देखते हैं आपका सब्जेक्ट, सिलेबस और फीस क्या चाहिए। पहले देखते हैं फीस कितना देना पड़ता है। फीस टू बी पेड देखिए, एप्लीकेशन के लिए फॉर्मल सर्टिफिकेट का आपको 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा थ्रू भारत कोष। ठीक है। देन आपका सब्जेक्ट, सिलेबस एंड फीस ऑफ एग्जामिनेशन देखिए। जो फॉर्मल सर्टिफिकेट का एग्जामिनेशन का बात कर रहे हैं वो सिलेबस एनेक्चर 1 में है, और
जो उसका रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट फॉर्मेट का वो नेक्स्ट 2 में है, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये जनरली आपका हो गया सिलेबस सब्जेक्ट, सिलेबस देखेंगे हम इसके बाद। सो ये देखिए आपका एनेक्चर 1 सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन फॉर द फॉरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। तो ये सिलेबस जनरली आपका जो लोग एग्जामिनेशन देगा फॉरमैन सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी के लिए, उनके लिए है। डिटेल देखिए, पहला वाला सेक्शन जनरल सेफ्टी एंड लेजिस्लेशन, जिसमें आपका पहले तो ये सब चीज़ के लिए ना आपको चैनल को मेरा सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मैं MCQ उसका 1 by 1 सब्जेक्ट के वाइज में दे रहा हूँ अपने चैनल। आप चैनल में हैं तो आप देख सकते हैं। प्लस मैं जितना हो सकेगा हर एक टॉपिक में लेक्चर वीडियो भी उसका कवर करूँगा। तो इसके लिए आपको चैनल में क्या ज्वाइन होना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, और आपको दोस्तों को भी शेयर करना है, अच्छा लगे तो लाइक भी करना है। तो देखते हैं, देखिए ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पहले इसमें वर्कमैन का या कॉम्पिटेंट पर्सन का देखेंगे। वो है मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सबका ड्यूटी एंड कंट्रोल स्टाफ का यहाँ पे आएगा। देन MMR मेंटली फ्रेश का जितना ही प्रोविज़न है रिलेटेड टू मतलब माइन वर्किंग, एक्सप्लोसिव, ब्लास्टिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डंपिंग, प्रिकॉशन अगेंस्ट द डेंजर फ्रॉम द फायर, गैस, डस्ट, वाटर। ठीक है, ये सब चीज़ हम कवर करेंगे। देन रूल्स, कॉम्प्लायंस, ये सब फॉरमैन का। देन राइटिंग रिपोर्ट टू बी मेड फॉरमैन अंडर रेगुलेशन, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, ये आपका जनरल सेफ्टी लेजिस्लेशन में देखिए और क्या है। माइन गैसेस है, जनरेशन कैसे, प्रॉपर्टीज, इफेक्ट ऑफ डिटेक्शन और माइन कैसे डिटेक्ट होगा, क्या गैस डिटेक्टर, क्रोमेटोग्राफ, फ्लेम सेफ्टी लैम्प के बारे में ये सब चीज़। डेंजर ऑफ ऑकरेंस इन माइंस, डीलिंग विद द सेम एक्सीडेंट, देयर कॉजेस, प्रिवेंशन, एक्सीडेंट रिपोर्ट, इसके बारे में है। माइन रिस्क की देखिए, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ माइन गैसेस, रेस्क्यू इक्विपमेंट, फर्स्ट एड के बारे में। देन आपका सैनिटेशन हेल्थ, माइनर डिजीज एंड देयर सिम्टम्स, ये आपका लेजिस्लेशन जनरल सेफ्टी में है। देन मेथड ऑफ वर्किंग आपका सेकंड सेक्शन देखिए। सेकंड सेक्शन में आपको नेचर ऑफ ऑकरेंस ऑफ मेटलिफेरस माइंस, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, इफेक्ट, वर्किंग कंडीशन, डेंजर एंड प्रिकॉशन मेजर्ड व्हाइल अप्रोचिंग जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। ठीक है, देन प्रपोज ऑफ यूटिलिटी बोरहोल, शाफ्ट सिंकिंग, सेफ्टी डिवाइसेस, टेम्पोररी परमानेंट सपोर्ट ऑफ द सिंकिंग, वर्किंग, एग्जामिनेशन ऑफ शाफ्ट। ठीक है, देन ओपन कास्ट माइनिंग मेथड में देखिए मैकेनाइज एंड मैनुअल मेथड, डीप ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, सोबेल, डंपर, सरफेस माइनर, देन मेंटेनेंस ऑफ हॉल रोड, ये सब चीज़, मेथड ऑफ रिक्लेमेशन, डंपिंग मैनेजमेंट, ये सब चीज़ है। देन और क्या है, स्टोप डेवलपमेंट, ड्रिफ्टिंग मेथड, मल्टी सेक्शन वर्किंग, मेथड ऑफ स्टॉपिंग अंडर डिफरेंट कंडीशन, मैकेनाइज पिलर एक्सट्रक्शन, प्रिकॉशन। देन आपका नियर बिजनेस एंड वाटर लॉच एरिया में काम, रूफ कन्वर्जेंस, मेजरिंग डिवाइसेस, स्टोन ड्रिफ्टिंग। ओके, एलिमेंट ऑफ रूफ कंट्रोल में RMR आपको रॉक मास रेटिंग ऑफ द रूफ स्ट्राटा, मैकेनाइज रूफ बोल्टिंग, देन सपोर्ट ऑफ रोडवे, फेस सपोर्ट, settling and testing withdrawal of systematic support rules, then packing and stowing, protection surface, working beneath restricted area and surface structure, then safe handling in use of explosive ore and stone, simultaneously firing, heavy blasting in open cast mine, safety precaution. Okay, these are the thing। और क्या क्या है देखते हैं। then inspection of working, inspection of maintenance and haulage and traveling roadway, main riding system, and suppression and treatment, sampling analysis of the dust, gate fencing, different kind of fences, reading of statutory plan। ठीक है, ये आपका वर्किंग में। देन आपका वेंटिलेशन में देखिए, वेंटिलेशन में आपको नेचुरल मैकेनिकल वेंटिलेशन, वेंटिलेशन ऑफ हेडिंग, सिंकिंग शाफ्ट, सेटिंग ऑफ ऑक्सिलरी बूस्टर फैन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेजरमेंट, कंट्रोल ऑफ एयर माइंस, इस चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। देन पोल्यूशन ऑफ एयर, इरप्शन कैसे होगा, ऑकरेंस कैसे होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस क्या होगा, डिटेक्शन मेजरमेंट ऑफ फायर डैम, नॉक्सियस गैसेस के बारे में, डिटर्मिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट कंडीशन, स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन क्या है, डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लेम सेफ्टी लैम्प, यूज, एग्जामिनेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, सप्रेशन ट्रीटमेंट ऑफ डस्ट, सैम्पलिंग एनालिसिस ऑफ माइन डस्ट, प्रिवेंशन, डिटेक्शन कंट्रोल ऑफ फायर, सीलिंग ऑफ फायर एरिया,
फायर स्टॉपिंग एग्जामिनेशन, प्रिकॉशन अगेंस्ट द आउटब्रेक, सरफेस इंस्पेक्शन ऑफ ओल्ड वर्किंग, क्या है आपका सोर्सेज ऑफ सरफेस एंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, प्रिकॉशन कैसे करेंगे इनंडेशन का, प्रिवेंशन कैसे, इरप्शन कैसे होगा, देन प्रिकॉशन मेजर क्या लेना पड़ेगा एबंडेंट वाटर लॉच एरिया में, देन बोरिंग मशीन, सब चीज़ आपका है। देन एलिमेंट ऑफ माइनिंग मशीनरी में देखिए क्या है, सेफ्टी एक्सेप्ट एंड सेफ यूज डिफरेंट काइंड ऑफ मशीनरी यूज इन अंडरग्राउंड ओपन कास्ट मार्किंग, जैसे कि SDL, LSD, LPDT, देन जम्बो ड्रिल मशीन, रेज बोरर, अदर यूटिलिटी व्हीकल्स, कंटिन्यूस माइनर, शटल कार, क्रशर, कन्वेयर, ब्लास्ट होल ड्रिल, रीपर, स्क्रैपर एंड शोवेल, डंपर, रोड ग्राडर, डोजर, विंडो लोडर, स्प्रेडर, कंटिन्यूस सरफेस माइनर, ब्रेक्स, ये सब चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। देन स्टीम एंड ये सब आपका है सिलेबस में, ठीक है। देन आपका देखिए एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन माइंस, सेफ्टी प्रिकॉशन, देन गाइड्स, रोप गाइड्स, हॉलेज, ट्रांसपोर्ट एंड लोकोमोटिव के बारे में, सेल्फ एक्टिव इंक्लाइन, ये सब चीज़ आपको, पम्प, टाइप ऑफ पम्प्स, साइफोन क्या है, ड्रेनेज क्या है, कोड ऑफ, ये चीज़ आपका है जो आपको पढ़ना है। एनेक्सर 2 जो कि है आपका सिलेबस रिस्ट्रिक्टेड के लिए, जनरल सेफ्टी एंड आपका जो देखिए क्या है, इसमें देख लीजिए एक बार, जनरल सेफ्टी एंड लेजिस्लेशन में आपका जितना भी वर्कमैन कॉम्पिटेंट पर्सन का ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, कंट्रोल स्टाफ जो भी है, मेटल डिफाइस में MMR के तहत 1961 में जो भी ओपन कास्ट मेटल माइंस है, एक्सप्लोसिव एंड ब्लास्टिंग, लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डंपिंग के बारे में, फायर, डस्ट, गैस, वाटर एंड अदर सबके बारे में पढ़ना है आपको। रिपोर्ट राइटिंग, फॉर्मेट अंडर रेगुलेशन, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, फास्ट एड, एक्सीडेंट, देन हेल्थ, ये सब चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। देन मेथड ऑफ वर्किंग में देखिए, मेथड ऑफ वर्किंग में यहाँ पे डिपोजिट, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड साइड इफेक्ट ऑफ कंडीशन, डेंजर, ये सब चीज़ आपको देखना है। बोरहोल माइनिंग, ओपन कास्ट मेथड में आपको मैकेनाइज एंड मैनुअल मेथड देखना है। डीप होल ड्रिलिंग है, यहाँ पे ब्लास्टिंग है, शोवेल, डंपर, सरफेस माइनर, बेंचिंग, मेंटेनेंस, हॉल रोड के बारे में डिटेली हमको स्टडी करना है। सेफ हैंडलिंग, यूज ऑफ एक्सप्लोसिव, साइमल्टेनियसली शॉट फायरिंग, इंस्पेक्शन, वर्क प्लेस एंड सप्रेशन ऑफ, ट्रीटमेंट ऑफ माइन डस्ट, सोर्सेज, डेंजर, गेट फेंसिंग, इंस्पेक्शन, ओपन कास्ट वर्किंग, रीडिंग, सब चीज़ आपको देखना है। देन एलिमेंट ऑफ माइनिंग मशीनरी में देखिए आपका जितना भी यहाँ पे ब्लास्ट होल ड्रिलिंग यूज होता है, रिपर, स्क्रैपर, शोवेल, डंपर, रोड ग्राडर, डोजर, व्हील लोडर, स्प्रेडर, सरफेस, कंटिन्यूस माइनर, ब्रेक्स, ठीक है, सेफ्टी डिवाइसेस, ये सब चीज़ बारे में आपको इस सिलेबस में मिल जाएगा, देख लीजिए। देन सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी माइंस में, इलेक्ट्रिसिटी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन माइंस, डिफरेंट काइंड ऑफ पंप यूज होता है, साइफोन, ड्रेनेज, देन कोड ऑफ प्रैक्टिस, ट्रांसपोर्ट, इरेक्शन, यूज, शिफ्टिंग, तो ये बेल्ट, कन्वेयर एंड सेफ्टी डिवाइसेस, तो ये सब चीज़ आपका सिलेबस में है जो हमने देख लिया। तो डिटेल्स इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ओवरमैन के बारे में देखेंगे, और आपने अभी तक मतलब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी ही, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अर्ली नोटिफिकेशन, एंड यू लाइक द वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो। तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ओवरमैन के बारे में, एंड दूसरा नेक्स्ट वैसे कंटिन्यू करेंगे जब तक कि जितना भी आपका कॉम्पिटेंसी का मतलब ख़त्म नहीं हो जाता है, एक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।